अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना दहली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को एक और समन जारी किया। दिल्ली के वज़ीर आला को ईडी का ये चौथा समन है। केजरीवाल पहले दिए गए नोटिस पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। केजरीवाल ने उन्हें गैर कानूनी कहा था। अब चौथा समन जारी करते हुए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब किया है। आम आदमी पार्टी के लीडरों का कहना है कि दिल्ली का मुबैना शराब घोटाला फर्जी है। उन्होंने अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को जायज समन भेजता है तो वो इसके साथ ताउन करेंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर केजरीवाल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में तीसरे समन पर ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए और उन्होंने समन को गैर कानूनी और सियासी तौर पर मुतारिक करार किया। इन दिनों शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में शदीद सर्दी और धुंध लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रही। 12 जनवरी दिल्ली में मौसम की सर्द तरीन रात रही थी। कम से कम दर्जे हरारत 3 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों को अगले 2 दिन तक सर्दी की लहर से राहत नहीं मिलेगी। शुमाली मगरिबी हिंदुस्तान की रियासतों में अगले 3 दिनों तक शदीद सर्दी से लेकर सर्द दिन के हालात देखे जाएंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में अगले 5 दिनों तक शदीद से इंतहाई शदीद धुंध छाई रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्ज हरारत 5 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किया गया। नई दिल्ली में शदीद धुंध देखी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक शदीद धुंध से कोई राहत नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव हुकूमत में पंचायत देही तरक्की और मेहनत की वजीर प्रहलाद पटेल के ओएसडी की तकरीरी का मामला जोर पकड़ता जा रहा। प्रहलाद पटेल ने खुद इस मामले में हुकूमत के रवैये पर एतराज जाहिर किया। बदउनवानी के इल्जामात की वजह से जब हुकूमत ने पहले से तैनात ओएसडी को हटाकर नया आर्जी ओएसडी मुकर्रर किया तो प्रहलाद पटेल नाराज हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी कर दी। वजीर प्रहलाद पटेल ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, इस पर मेरी वाज़ेह राय है कि महकमे के सरबराहान जिम्मेदारी लेते हुए पूरी तरह स्क्रीनिंग करें ताकि मुस्तकिल या आर्जी इंतजाम मुकम्मल तौर पर बेऐब रहें। मोहम्मद बिन सलमान के इस्लाही प्रोग्रामों पर अमल जारी है जिसकी वजह से सऊदी अरब में रोज नए नए प्रोग्राम्स को मुतारिफ कराया जा रहा। सऊदी अरब अपनी मईशत को फॉसिल फ्यूल के अलावा दीगर शोबों पर मबनी बनाने के लिए अपने मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहा, जिसके लिए मुल्क में हुनरमंद पेशावर अफराद और सरमायाकारी को राग़िब करने के मकसद से नए रिहायशी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इस इक़दाम का मकसद रोजगार के मौके पैदा करके और इल्म की मुंतकली को फरोग़ देकर मुल्क की इक़्तिसादी तब्दीली को आगे बढ़ाना है। 5 नए प्रीमियम प्रोग्राम खासतौर पर सेहत की देखभाल, खेलों और रियल एस्टेट समेत शोबों के पेशावर अफराद की जरूरियात को पूरा करते हैं। वो होल्डर्स को सऊदी अरब में आबाद होने, कारोबार करने, रियल एस्टेट के मालिक होने और होल्डर्स और फैमिली मेंबर्स के लिए वर्क परमिट हासिल करने के मौके फराहम करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। दरअसल हिंदुस्तान के दोस्त मुल्क मॉरिशस ने ऐलान किया है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 घंटे का वक्फा होगा। मॉरिशस की हुकूमत ने ऐलान किया है कि यह वक्फा हिंदू मजहब के मानने वाले सरकारी मुलाजमीन को दिया जाएगा। हिंदू समाजी सकाफती तंजीमों ने इसके लिए हुकूमत से दरख्वास्त की थी। शाया खबर के मुताबिक हाल ही में मॉरिशस सनातन धर्म मंदिरों की फेडरेशन ने मुल्क के वज़ीर आज़म परविंद कुमार जगन्नाथ को एक खत लिखा था और फेडरेशन ने खत में लिखा था, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब का दिन हिंदू मजहब के लिए बहुत खास है। ऐसे में 22 जनवरी को होने वाली तकरीब का टेलीकास्ट देखने और रसूमात वगैरह अदा करने के लिए 2 घंटे का वक्फा दिया जाए। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि काबीना ने हिंदुस्तान में अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर हिंदू अफसरान को पीर यानी 22 जनवरी 2024 को 2 बजे से लेकर 2 घंटे की खुसूसी छुट्टी देने पर इत्तफाक किया है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।